आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हो प्राइम मिनिस्टर के, क्या होती है वो पोजीशन और कौन से प्राइम मिनिस्टर के थे आप? सर मैं जिस टाइम एक्चुअली जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर की आईडी थी, तो मैं कई मिनिस्टर्स के साथ रहा जिनको भी जेड प्लस कवर है। वो डिपेंड नहीं करता एक्चुअली जेड प्लस क्या है, जरूरी नहीं है कि आप कोई मिनिस्टरी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, अगर लगता है इस देश को कि आपके जाने से हमारे देश को नुकसान हो सकता है करके, ठीक है, तो आपको जेड प्लस कवर ब्लैक कैट का दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो या एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, नहीं, एक आप नागरिक भी हो सकते हो। आपने अपने देश के लिए क्या योगदान दिया और आपके जाने से क्या है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है अश्वनी कुमार, पंजाब केसरी के मालिक। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि 2018 तक या 19 तक, एग्जैक्ट मेरे को फिगर नहीं पता, पर उनको भी ब्लैक कैट कवर एनएसजी लागू थी सर। क्यों थी? जेड प्लस वो भी एनएसजी कवर, जेड प्लस तो बहुत सारी हैं सर, जेड प्लस में भी एनएसजी कवर बेस्ट। तो वो क्यों थी? क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, तो अश्वनी कुमार वो थे जिन्होंने इस पंजाब की जनता को ये बताया कि भाई ये लोग गलत हैं करके, ये नहीं है इंडिया के साथ, आप इनका साथ मत दो। उस आदमी ने अपने अखबार के माध्यम से पूरी पंजाब की आवाम को ये बताया कि आप अगर खालिस्तानियों का सपोर्ट करोगे तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए, आपकी आने वाली जनरेशन या आप लोगों के लिए गलत होगा करके, ठीक है। तो इस काम से क्या हुआ, हिंदुस्तान को बहुत बेनिफिट हुआ, लोग टेररिज्म की ओर कम गए। तो अश्वनी कुमार की भी जान को खतरा था खालिस्तानियों से हमेशा। तो जिस आदमी ने देश के लिए इतना योगदान दिया, तो भारत सरकार ने भी उनको एनएसजी कवर दिया, जेड प्लस कवर उनको भी दिया। और इस बात का पैसे लेती है गवर्नमेंट? नहीं, इस चीज़ का कोई पैसा नहीं होता है सर। जैसे एक्चुअली क्या आजकल के टाइम में कोई भी आदमी पुलिस का एक गार्ड ले लेता है, पैसे लेता है, नहीं। अगर एनएसजी कवर डिसाइड करता है या आपको RNW या IB डिसाइड करेगी सर। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कल आप बोलते हो कि मुझे एनएसजी कवर चाहिए करके, तो होम मिनिस्टर ये डिसाइड करेगी कि रियल में आपको एनएसजी कवर की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। कि मतलब सपोज करो राज के जाने से इस देश को क्या नुकसान है करके, इस देश में क्या हो सकता है आपके जाने से। तो इसके लिए IB और RNW 2 साल एनालाइज करेंगे सर, और उनकी एक कंबाइंड रिपोर्ट जाएगी होम मिनिस्ट्री को, और दोनों की रिपोर्ट को चेक करने के बाद ये डिसाइड, अगर दोनों की रिपोर्ट ही कहती है कि नहीं आपको एनएसजी कवर देना चाहिए, तो आपको एनएसजी कवर मिलेगा सर। एनएसजी कवर के बाद 99.9% सेफ होता है इंसान? नहीं सर, देखो एनएसजी कवर के बाद भी अगर आप इंसिडेंट देखो तो एक ही इंसिडेंट हुआ है देश में, पंजाब के CM बैन सिंह के ऊपर ही जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। वो भी इंसिडेंट क्या हुआ, एक्चुअली उनकी गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव, जहाँ भी उनकी गाड़ी होती थी। एनएसजी कवर भी क्या है सर, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी, ठीक है। आप किसी को भी अगर एनएसजी कवर है किसी के पास भी, एग्जाम्पल के लिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। तो एनएसजी कवर का काम क्या है कि जब भी योगी सर अपने घर से निकले किसी भी जगह पर, तो एनएसजी का काम है मोबाइल सिक्योरिटी देना, उनको मोबाइल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है सर। लेकिन जब वो अपने घर पर हैं तो उनकी जो लोकल स्टेट की पुलिस है या CRPF है या जो भी पैरामिलिट्री फोर्स उनको मिली है, वो सिक्योरिटी देगी उसमें, ठीक है। जब भी मूवमेंट होगा वो ओनली मोबाइल मूवमेंट क्या होगा, वो एनएसजी कवर का मोबाइल मूवमेंट होगा। तो बैन सिंह के ऊपर भी इंसिडेंट क्या हुआ, जो रूटीन उनकी गाड़ी थी सर, वो रूटीन उनकी जो गाड़ी जब भी सर्विस के लिए गाड़ी जाती थी सर्विस वगैरह करने के लिए, वो जब बाहर गई तो उसमें एक्सप्लोसिव प्लान कर दिया सर। तो सेफ तो सर देखो, सेफ तो दुनिया में मौत तो आएगी सर। अब वो क्या बहाना लेके आती है वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन है तो आप 99% सेफ हो, 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। तो ये अभी जैसे एनएसजी कवर है, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को ही मिलती है? नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर के पास SPG है, अभी SPG कवर में आते हैं प्राइम मिनिस्टर और गांधी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सर। वो SPG का अपना ग्रुप है सर। एनएसजी से भी ऊपर होता है? नहीं सर, एक्चुअली देखो एनएसजी क्या है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का काम है सर ऑपरेशंस करना, एनएसजी का काम सिक्योरिटी नहीं है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे करके। एनएसजी सिक्योरिटी के लिए नहीं बन रखी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनी है कि इस देश के अंदर अगर कोई भी टेररिज्म अटैक होता है या स्काई मार्शल या एयर में कोई भी प्लेन हाईजैक होता है, जैसे 99 में IC-814 जो हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस की प्लेन जो गंदार लेकर गए थे, उसके बाद स्काई मार्शल भी बनाई गई। एनएसजी का काम है ओनली काउंटर ऑपरेशन लैंड और स्काई में। एनएसजी बनी इसके लिए है सर, एनएसजी नहीं बनी है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एनएसजी है तो सिक्योरिटी दे रहे हैं,
अगर कल सपोज करो कोई भी काउंटर अटैक होता है, टेररिज्म होता है, तो एनएसजी की सिक्योरिटी को विड्रॉल कर दिया जाएगा सर। जब वो देश में नहीं कर रहे हैं कोई ऐसा, तो कहीं ना कहीं काम लेने के लिए उनको सिक्योरिटी में लगाया गया है, जो भी एसआरजी ग्रुप है उनका। और एसपीजी ओनली सिक्योरिटी के लिए ही बनी है सर। एसपीजी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही बनी है, उनको ट्रेन ही सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही बना है सर। ओके, सो अभी जो योगी जी के पास है वो एनएसजी है, एनएसजी कवर है योगी जी के पास, और शायद हिंदुस्तान में 16, 17 या 20 आदमियों के पास होगी सर एनएसजी कवर। एनएसजी कवर। ओके, जैसे ना एक मैं वेब सीरीज़ देख रहा था, मुझे नाम याद नहीं उस सीरीज़ का, पर उसमें ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है, जैसे बाहर के देशों में प्रेसिडेंट्स वगैरह के लिए भी सेम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी होती है, राइट? तो उसमें ऐसा होता है कि एक शूटर्स होते हैं और एक प्रोटेक्टर्स होते हैं। तो एक पूरी आपकी जो सिक्योरिटी होती है, जैसे मान लो अगर 60 लोगों की सिक्योरिटी है, 50 लोगों की सिक्योरिटी है, उस 50 लोगों की सिक्योरिटी में कुछ लोगों को पता होता है कि कौन प्रोटेक्टर्स हैं और कौन शूटर्स हैं। तो जैसे क्या होता है कि अगर कभी भी क्योटिक सिचुएशन होती है, तो जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो शील्ड बना देते हैं उस आपके प्रोटेक्टेड पर्सन के सामने। फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट है तो उसके आसपास वो शील्ड बना देंगे। बात समझ गया। और जो शूटर्स हैं वो साइड से जाके पोजीशन ढूंढते हैं कि भाई ये अगर गन आ रही है, क्योस हो रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, उनको जाके काम होता है कि सामने वाले को अनाम करो या उस सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आओ। और प्रोटेक्टर्स का काम सिर्फ होता है प्रोटेक्ट करना। तो ऐसा अपने इधर भी होता है कि शूटर और प्रोटेक्टर अलग अलग पोजिशन होती है। कि आपको लगता है कि कोई भी एक आदमी है जिसको जेट प्लस है, इसके रिंग्स डिवाइड होते हैं सर। रिंग्स मतलब रिंग्स डिवाइड होते हैं। अब हम आते हैं सबसे आउटर रिंग्स में। सपोज करो अभी आउटर रिंग्स मतलब क्या, मैं वही बता रहा हूँ आपको। योगी आदित्यनाथ को जेट प्लस ब्लैक कैट कवर है, सिर्फ आपको यहाँ ब्लैक कैट कवर नजर आ रहा है, एनएसजी कवर। जो आउटर रिंग्स होगा, उस आउटर रिंग्स का ये काम है इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ये पता करना कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन है। चाहे वो पाकिस्तान में होगा, चाहे अमेरिका में होगा, चाहे ब्रिटेन में होगा, चाहे चाइना में, उन लोगों का एक ही काम है सर। क्या काम है? योगी आदित्यनाथ के बारे में पता करना कि कौन से देश से इनको थ्रेट है। आउटर रिंग। फिर नेक्स्ट रिंग के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में आदमी गए होंगे सर इनर रिंग से अंदर, चाहे आप आईबी के हो, किसी के भी हो, जिनका एक ही काम है कि इस देश में कौन सा स्टेट में योगी आदित्यनाथ के लिए गलत सोच रहे हैं, थ्रेट है। क्लियर है? फिर हम उसके स्टेट में आ जाते हैं सर, देश को हटा के स्टेट में आते हैं। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होगा उस स्टेट का, उनका हर डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे जो सिर्फ ये पता करेंगे कि इनके लिए किस डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या भावनाएं रखते हैं, कौन लोग क्या सोचते हैं। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम योगी आदित्यनाथ के पर्टिकुलर्स में। पूरा का पूरा पैरामिलिट्री फोर्स का एक सिक्योर रिंग होगा सर, जहां पर पूरी कंपनी लगी होगी। ठीक है, उसके घर पर मैं आपको बता रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, जैसे ही अपने घर से निकलते हैं, एनएसजी कवर सिर्फ इनर कवर हो गया सर। मेरा काम है सिर्फ उनको सेफ लेके जाना। मेरे से बाहर पूरी सीपीटी, पूरी फोर्स लगी पड़ी है सर। ठीक है, मेरा काम नहीं है फाइट करना, मेरा काम है सिर्फ उनको अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है वहां से एस्केप करना, उनको किसी तरह से कवर करके भगाना। फाइटर ग्रुप्स अलग है सर, सारे ग्रुप्स डिवाइड हैं। ठीक है, कि उनको सेफ निकालने का अलग ग्रुप है, फाइटर ग्रुप्स कौन होगा वो अलग है, अंगेज कौन करेगा वो अलग है, उसका पीछा कौन करेगा वो अलग है, उनका अल्टरनेटिव रूट कौन सा है वो है। हर वीआईपी के अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं सर पूरे के पूरे, कि कहाँ से हमें निकलना है, कहाँ से क्या करना है। डिफरेंट रिंग्स है, है ना, ये पूरा प्रोसीजर है। हर आदमी का अपना अलग काम है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है सीधे वहां से निकालना, दूसरे का काम है फायर देना, तीसरे का काम है उसके ऊपर काउंटर अटैक देना, चौथे का काम है पूरा कॉर्डन करना। सब अलग अलग डिवाइड है सर, बड़ा रिंग्स होते हैं बहुत सारे। तो जैसे एग्जैक्टली मैं यही समझ नहीं, मैंने शॉर्ट में बताया, तो ये एक थ्योरी है पूरी की पूरी। क्योंकि वो जो सीरीज थी उसमें यही दिखा रहे थे कि प्रेसिडेंट्स को सिक्योर कैसे करा जाता है। ये सब का अगर उनके ऊपर ये भी है कि उनके ऊपर जैसे फायर आएगा एक कॉर्डन बन जाएगा आदमी का, आदमी कवर कर लेंगे उनको, वो सेव हो जाएंगे, चारों तरफ से आदमी कवर हो जाएंगे। उनको सेफ निकाल के लेके जाएंगे, टारगेट नजर नहीं आएगा। एग्जैक्टली एग्जाम्पल के लिए कि ये एक टारगेट है, ये हमारा पीपी है, इस एरिया से फायर आया तो यहाँ आदमी का एक पूरा कवर बन जाएगा, पूरा निकालेगा इनको। यस, ठीक है। दूसरे का काम होगा उनके ऊपर काउंटर करना,
फिर उसके लिए पूरी टीम अलग है, उनके लिए पूरी डिफरेंट टीम है बहुत सारी। एग्जैक्टली तो वही मतलब उस सीरीज में यही दिखाया गया था कि शूटर्स अलग होते हैं जो इंगेज और शूट करते हैं, प्रोटेक्टर्स अलग होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राइवर्स अलग डेडिकेटेड होते हैं कि डिफरेंट, हर गाड़ी रेडी होनी चाहिए, 6 गाड़ियां रेडी होती हैं, गाड़ी खाली भी होंगी, अलग भी होंगी गाड़ी, एक गाड़ी साथ में और चल रही होंगे, अगर गाड़ी हमें चेंज करनी पड़ जाए हम किसी और गाड़ी पर भी जाएंगे करके। 6 गाड़ियों अलग अलग जगह 6 होती है, जिनमें से 5 विजिबल होती है और एक पता भी नहीं होता, एक सिविलियन की कार होती है, वहां पर भी होते हैं। एंड देन एक नेगोशिएटर भी फुल टाइम चलता है, अपने इधर भी नेगोशिएटर होता है। नहीं बिल्कुल 100%। क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना कि जो नेगोशिएटर्स भी साथ में चलते हैं कि अगर इन सब के बाद भी कोई फंस गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो उधर उस सिचुएशन में फुल टाइम उनके साथ नेगोशिएटर्स होना चाहिए जो स्पेशल नेगोशिएशन के लिए ट्रेन होने चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन निकाला कैसे जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, गोरखपुर में एक शादी थी, मैं राजनाथ सर के साथ गया हुआ था। अब एक्चुअली क्या हुआ कि यार वो शादी थी कि नहीं की, तो शादी में वो लोग अंदर गए तो ड्राइवर थे यार, मुझे लगा ड्राइवर को भी खाने के लिए भेज देना चाहिए यार। मेरी गलती क्या हो गई, मैंने ड्राइवर को खाने के लिए भेज दिया, और जैसे ही खाने के लिए भेजा राजनाथ सर आ गए यार। अब वहाँ तो पता नहीं उस शादी में तो हजारों की भीड़ आ रखी थी सर। अब मैं क्या करूँ, है ना, तो मुझे दूसरी गाड़ी में बैठाना पड़ा उनको। और मैंने वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, एक कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनका प्रोग्राम चल रहा था, मैंने प्रोग्राम को स्टॉप कर, मैंने भेज दिया गाड़ी, टारगेट मूव कर दिया, मैंने अनाउंस करवाया कि यार ड्राइवर जल्दी आओ, मैं पीछे की गाड़ी से निकला। तो इतनी फास्ट पे ये सब बिल्कुल स्पेसिफिक, ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या चल रहा है सर। और वो रुकते नहीं है। नहीं सर, एक पीपी रुकेगा ही नहीं कभी भी। क्या होता है पीपी के लिए, क्या गाइडलाइंस होती है कि वो चलते चलते रुक नहीं सकते? नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को भी गाड़ी में नहीं बैठा सकता सर, अपनी वाइफ को नहीं बैठा सकता। अच्छा, और बताओ, अगर सपोज करो एक एग्जांपल के लिए, एक जेट प्लस है ना, जेट प्लस है, वो अपनी वाइफ को अपनी कार में नहीं बैठा सकता सर। क्या बात नहीं, बिल्कुल उसकी वाइफ, मैं नहीं जानता उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ उसके घर के अंदर होगी, कहीं और होगी, वो दूसरी गाड़ी में आएगी, उसकी वाइफ मरवा दे सर उसको। उनके बच्चे भी नहीं बैठ सकते। मैंने कह दिया वाइफ नहीं बैठेगी सर, बच्चा तो दूर की बात, फिर उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं बैठेगी सर, एज ए प्रोटोकॉल। और क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? अपने वाला रुकना भी अलाउड नहीं होता। नहीं, जैसे मूवमेंट कर रहा है वो हर रूट्स हर फॉलो करेगा अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सर बाहर आ गए, एक बार बोल दिया होल्ड, आपने बोला कि 5 मिनट रुको, गाड़ी आ रही है, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, अगर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के नहीं सर वेट करो करके, तो वेट, चाहे वो 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट, सर वेट करो, 10 मिनट रुकेंगे हम यहाँ पर, क्यों रुकेंगे, वो डिफरेंट चीज़ है, कुछ भी होता मुझे नहीं लग रहा कि भी जाना चाहिए। मैंने बोला मूव तो मूव, नहीं रुकेंगे फिर। तो जो एक कमांडिंग ऑफिसर होगा उस पर्टिकुलर उसमें, जिसको जो भी बोलेंगे, बिल्कुल हाँ, हर किसी का लीड होगा। आपकी मीटिंग खत्म हो गई ना, अब आपको जाना है, कैसे जाना है हमारे ऊपर है। जाना कैसे, कब जाना है, कितनी कैसे जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी, कहाँ होगा, कौन सा रूट फॉलो करेंगे, सब एवरीथिंग। और ये आपका ही काम होता है बाहर भी मैनेज करना कि सब दूर ट्रैफिक रुकवाओ और इनको निकालना। वो लोकल पुलिस के साथ टच पर रहते हैं पूरा का पूरा, एवरीथिंग वो पूरा क्लियर करके देगा आपको, रूट पूरा क्लियर करके। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।